दोस्तों, विजय ट्रॉफी 2025 का आगाज ही ऐसा हुआ है कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। दिल्ली में किंग विराट कोहली ने बल्ला कुछ ऐसे घुमाया कि आंध्र प्रदेश के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाते ही रह गए और कोहली ने तूफानी शतक ठोक कर बता दिया कि क्लास कभी पुरानी नहीं होती। उधर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हिटमैन रोहित शर्मा ने ऐसा गदर मचाया कि स्टेडियम तालियों से हिल उठा। सिक्किम के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि छक्के आ कहां से रहे हैं और जा कहां रहे हैं। रोहित ने भी शतक जड़कर अपने रिकॉर्ड बुक में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। आज दोनों दिग्गजों ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि यह साबित किया कि भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सुपरस्टार अभी भी पूरी दुनिया पर भारी हैं। और कमाल यह कि दोनों को अपनी अपनी टीम के लिए धुआंधार प्रदर्शन करने पर मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रोहित और विराट ने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े, कौन से नए माइलस्टोन बनाए और कैसे दोनों ने अपने दम पर मैच का पासा ही पलट दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर दिल से किंग कोहली और हिटमैन रोहित को सपोर्ट करते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई और सिक्किम के बीच खेल गया। इस मैच में सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर अशीक थापा 79 रन, क्रांति कुमार 34 रन और रॉबिन लिंबू 31 रनों के दम पर 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 236 रनों का सम्मानजनक स्कोर बनाया। जब मुंबई की टीम 239 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, पूरे मैदान की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर थीं, रोहित शर्मा। सिक्किम की टीम भले ही 239 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर चुकी थी, लेकिन जिस अंदाज में रोहित क्रीज पर उतरे, तुरंत महसूस हो गया कि मुंबई के पास यह लक्ष्य सिर्फ एक औपचारिकता है। दूसरे छोर पर युवा अंगकृश रघुवंशी थे, जिन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लेकर पारी को सेट करना शुरू किया, लेकिन रोहित का अंदाज बिल्कुल अलग ही था। पहली ही कुछ गेंदों में उनका फुटवर्क, टाइमिंग और आत्मविश्वास बता रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। रोहित शर्मा ने पेसरों के खिलाफ क्लास दिखाते हुए शुरुआत की। फुल लेंथ गेंदों को उन्होंने कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौकों में बदला, जैसे गेंद बल्ले से नहीं बल्कि रेशम से निकल रही हो। सिक्किम के गेंदबाजों ने थोड़ी छोटी गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन वही तो रोहित का पसंदीदा एरिया है। वह पीछे हटे, पूरे बैलेंस के साथ मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल शॉट पर छक्के मारते चले गए। उनकी टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि पहले 20 गेंदों में ही स्टेडियम का माहौल बदल चुका था। दूसरी ओर अंगकृश रघुवंशी संभल कर खेलते रहे, स्ट्राइक घुमाते रहे ताकि रोहित को ज्यादा खेल मिले। रघुवंशी ने भी सुंदर 38 रनों की पारी खेलकर रोहित के साथ 141 रनों की साझेदारी बनाकर टीम की नींव मजबूत कर दी। लेकिन जैसे ही रघुवंशी आउट हुए, रोहित का गियर और ऊपर शिफ्ट हो गया। सिक्किम के कप्तान ने स्पिन लाकर रोहित को रोकने की कोशिश की, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। लेफ्ट आर्म स्पिनर गुरिंदर सिंह की पहली ही गेंद पर रोहित कदम निकालकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर विशाल छक्का लगा बैठे। इसके बाद जो हुआ वह दर्शकों के लिए एक लाइव मास्टर क्लास थी। रोहित ने स्पिनरों को कभी स्वीप, कभी स्लॉग स्वीप तो कभी सीधे बल्लेबाजी के क्लासिक ड्राइव से बाउंड्री पार भेजा। एक ओवर में रोहित ने 2 चौके और एक छक्का जड़कर पूरा दबाव सिक्किम पर डाल दिया। गेंदबाजों के चेहरों पर हताशा साफ दिखने लगी थी। रोहित की बल्लेबाजी की खूबसूरती यह थी कि वह सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे थे। फील्डिंग सेट देखकर शॉट चुनना, गैप में चौके निकालना और खराब गेंदों को बिना दया के बाउंड्री के बाहर भेजना, यह सब रोहित की अनुभवी बल्लेबाजी का हिस्सा था। 29वें ओवर में उन्होंने 94 गेंदों पर अपना विशाल शतक पार किया और फिर अचानक रफ्तार बढ़ा दी। 155 रनों की इस तूफानी पारी में 18 चौके और 9 छक्के शामिल थे। हर छक्का ऐसा लगता था जैसे गेंद आसमान चीरकर जा रही है। रोहित जिस सहजता से बल्ला घुमा रहे थे, उससे लगता था कि यह लक्ष्य मुंबई के लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं। अंत में रोहित ने टीम को बड़ी आसानी से जीत के करीब पहुंचा दिया। उनके आउट होने के बाद सरफराज खान और मुशीर खान ने मैच को आराम से खत्म किया। मुंबई ने 30.3 ओवरों में ही 2 विकेट गंवाकर 237 रन बनाकर मुकाबला 17 ओवर पहले जीत लिया। यह पारी सिर्फ एक बल्लेबाजी नहीं थी, यह रोहित शर्मा का क्लास, उनका अनुभव और उनका प्रभुत्व था। सिक्किम के गेंदबाज चाहे जो भी लाइन लेंथ डालें, रोहित के लिए हर गेंद रन बनाने का मौका बन चुकी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए 7 साल बाद मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में पहला ही मैच यादगार बना दिया, जब उन्होंने सिर्फ 62 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर सिक्किम के खिलाफ 236 रनों के लक्ष्य को बेहद आसान कर दिया। यह शतक
न सिर्फ उनके करियर का 37वां लिस्ट ए शतक है, बल्कि उनके लिस्ट ए करियर का सबसे तेज शतक भी है, जिसने उनके 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए 63 गेंदों वाले शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित अब 50 ओवर फॉर्मेट में 14,000 रनों के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह उनका मुंबई के लिए दूसरा लिस्ट ए शतक है, जो उन्होंने अपने डेब्यू के 17 साल बाद बनाया। बीते 19 वर्षों में उन्होंने मुंबई के लिए कुल 19 विजय हजारे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने आखिरी बार 2018 में प्रदर्शन किया था। उस सीजन में उन्होंने बिहार और हैदराबाद के खिलाफ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में हिस्सा लिया था। 38 वर्षीय रोहित अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वह अपने करियर में आखिरी बार विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेंगे, जो 2 साल बाद दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे में होगा। उनकी वर्तमान फॉर्म सवालों का जवाब दे रही है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद उनकी 4 पारियों में से 3 में उन्होंने 50 प्लस स्कोर किए हैं, जिसमें सिडनी में एक 121 नॉट आउट की मैच विजेता पारी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 अर्धशतक शामिल हैं। जयपुर में उनकी 91 गेंदों में 150 रन की पारी में 18 चौके और 9 छक्के शामिल थे। यह भी लगभग 5 साल बाद पहली बार था जब रोहित ने किसी एक दिवसीय पारी में 150 से अधिक का स्कोर बनाया। इससे पहले उन्होंने 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 159 रन बनाए थे। वही दोस्तों, दूसरी तरफ बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आम दिनों की तरह आज भी भीड़ थी, लेकिन आज की भीड़ की धड़कनें कुछ और ही बोल रही थीं। वजह साफ थी, विराट कोहली। आंध्र प्रदेश ने रिकी भोई के शानदार 122 रनों की मदद से 50 ओवरों में 8 विकेट पर 298 रन बनाकर दिल्ली पर 299 का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। यह ऐसा स्कोर था जिसे किसी भी टीम को पाने के लिए बड़ी साझेदारी और किसी एक बल्लेबाज की असाधारण पारी चाहिए होती है, और दिल्ली के लिए वह नाम था किंग कोहली। लक्ष्य का पीछा करने उतरे प्रियंश आर्या और अर्पित राणा। दूसरे ही ओवर में अर्पित राणा बिना खाता खोले आउट हो गए। स्कोर 1 रन पर 1 विकेट और दिल्ली पर शुरुआती दबाव हावी था, लेकिन तभी मैदान पर आए विराट कोहली और चिन्ना स्वामी में कोहली कोहली की गूंज उठ गई। जैसे ही विराट ने कदम रखा, यह साफ हो गया था कि दिल्ली की पारी अब किसी तूफान की तरह आगे बढ़ेगी। प्रियंश आर्या ने दूसरी तरफ बेखौफ बल्लेबाजी की। उन्होंने आंध्र के गेंदबाजों को शुरुआत में ही अपना इरादा दिखा दिया। 44 गेंदों में 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। खासकर सौरभ कुमार के ओवर में लगाया गया बैक टू बैक छक्का मैदान में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गया। 12.2 ओवर में जब प्रियंश आउट हुए, दिल्ली 114 रन बना चुकी थी और जीत की राह पर मजबूत कदम रख चुकी थी। दिल्ली का पीछा विराट कोहली के बल्ले से लिखी गई एक शानदार कहानी बन चुका था। उन्होंने शुरुआत से ही स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को सजा दी और अच्छे गेंदों को सम्मान। उनकी शॉट सिलेक्शन इतनी सटीक थी कि आंध्र के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें कहां गेंद डालनी है। कवर ड्राइव, बिल्कुल एक पोस्ट कार्ड जैसा। फ्लिक शॉट, घुटनों से उठता हुआ एलिगेंस। पुल शानदार टाइमिंग के साथ ग्राउंड के बाहर जाता हुआ। हर शॉट स्टेडियम में गूंज बनकर फूट रहा था। विराट ने जैसे गेंदबाजी को अपने हिसाब से मोड़ लिया था। उनकी क्लास, शांति और रन चेज में महारत देखने लायक थी। विराट ने अपनी पारी के दौरान 101 गेंदों का सामना किया और 131 रन बनाए 14 चौके और 3 छक्के के साथ। यह सिर्फ पारी नहीं थी, ये एक ऐलान था कि क्यों आज भी रन चेज के बादशाह उन्हें ही कहा जाता है। विराट के साथ नीतीश राणा ने भी शानदार क्रिकेट खेला। उन्होंने शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट की और फिर जैसे जैसे सेट हुए, बड़े शॉट्स भी खेलने शुरू कर दिए। 50 गेंदों में 66 रन, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी विराट के साथ साझेदारी ने आंध्र की उम्मीदें खत्म कर दी। जब दिल्ली की जीत बस कुछ ही दूर थी, विराट कोहली 32.5 ओवर में आउट हुए, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह दिल्ली की मुट्ठी में आ चुका था। आखिरी रन ऋषभ पंत के बल्ले से आया और दिल्ली ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। यह मैच साबित करता है कि जब दिल्ली की बल्लेबाजी में किंग कोहली मौजूद हों तो 299 जैसा टारगेट भी छोटा लगने लगता है। उनकी पारी खेल नहीं, एक चेजिंग मास्टर क्लास थी, जिसका गवाह आज पूरा चिन्ना स्वामी बना। इतना नहीं, विराट कोहली ने एक बार फिर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करते हुए उन्होंने 16,000 लिस्ट ए रन पूरे कर लिए। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं, सचिन तेंदुलकर के बाद। दिल्ली की ओर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए मैच की शुरुआत में बनाए गए पहले रन ने ही उन्हें इस अद्भुत माइलस्टोन तक पहुंचा दिया।
कोहली ने यह उपलब्धि 330वीं पारी में हासिल की, जबकि तेंदुलकर को इसी आंकड़े तक पहुंचने में 391 पारियां लगी थीं, जिससे यह साबित होता है कि विराट आधुनिक युग के सबसे तेज और सबसे प्रभावशाली 50 ओवर बल्लेबाजों में से एक है। लिस्ट ए में 16,000 रन पूरा करना उन्हें दुनिया के सिर्फ 9 खिलाड़ियों में शामिल करता है, जिनमें तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा और विवियन रिचर्ड्स जैसे महान खिलाड़ी शामिल हैं। कोहली की पिछली विजय हजारे ट्रॉफी उपस्थिति 2010-11 में हुई थी और लगभग एक दशक बाद उनकी वापसी ने फिर साबित कर दिया कि वह अभी भी इस फॉर्मेट में भारत के सबसे बड़े मैच विनर हैं। ओडीआई क्रिकेट में भी उनका दबदबा जारी है। वह 14,557 रन के साथ इतिहास के दूसरे सबसे बड़े ओडीआई रन स्कोरर हैं और 53 शतकों के साथ फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक जमाने का रिकॉर्ड रखते हैं। वह ओडीआई में 14,000 रन सबसे तेज बनाने वाले बल्लेबाज हैं और कुल मिलाकर उनके पास 57 लिस्ट ए शतक हैं, जिससे वह तेंदुलकर के 60 शतकों के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। 2006 में दिल्ली के लिए लिस्ट ए डेब्यू करने के बाद से उनका सफर शानदार उपलब्धियों से भरा रहा है और यह 16,000 रन का आंकड़ा उनके निरंतर प्रदर्शन, फिटनेस और मैच विनिंग मानसिकता का जीवंत प्रमाण है।